जय सद्गुरुदेव। आज मैं आपको एक अवसर के बारे में जानकारी दूंगा और एक पेड ग्रुप शुरू करने जा रहा हूं जिसका शुल्क 251 रुपये रखा गया है। इसमें आपको प्रारंभिक साधना करवाई जाएगी और शिक्षा भी दिया जाएगा कि तंत्र क्षेत्र में कैसे कदम रखें और कैसे आगे बढ़े। और जो भी साधक साधिका इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक करे। तो आज का विषय है तंत्र मंत्र और यंत्र की पूर्ण जानकारी। जो वर्तमान युग पूर्णतः वैज्ञानिक युग है। अगर हम अपने वेदों को देखें तो पाएंगे कि इसमें आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक विज्ञान है। आज का चतुर मानव अंधविश्वासी नहीं है। वह हर बात को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसता है। हर्ष का विषय है कि आम लोग तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र को भी विज्ञान की आंख से देख रहे हैं। इससे लगता है तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान का भविष्य उज्ज्वल है। तंत्र मंत्र जितना चर्चित है उतना ही विवादास्पद भी रहा है। इसका मुख्य कारण लोगों की तंत्र विद्या के विषय में पूरी जानकारी न होना, तंत्र के विषय में मिथ्या भय, घटिया मानसिकता और अप्रामाणिक पुस्तकों का प्रकाशन तथा साथ ही अधकचरे व्यवसायी लेखकों द्वारा संकलित की गई अधूरी जानकारी से भरपूर सामग्री ने तंत्र विद्या को और भी विवादास्पद बनाया है। यह सत्य है कि भूत प्रेतों की कल्पना अथवा विश्वास के पीछे भय की भावना अधिक कार्य करती है। हजारों वर्ष पूर्व मानव ने भूत प्रेत जैसी वायवीय हलचलों से त्रस्त होकर भूतों को शांत करने के उपायों का प्रतिपादन किया और भूत प्रेतों की जानकारी से भरपूर ग्रंथों का लेखन किया। क्या भूत प्रेत जैसी वायवीय हलचलों के अस्तित्व को नकारा जा सकता है? क्या मनुष्य अदृश्य भूत प्रेत की छाया से प्रभावित हो सकते हैं? क्या भूत प्रेत बाधा पितृदोष के कारणों से हो सकती है? क्या इन बाधाओं और दोषों को आगम शास्त्र से शांत अथवा समाप्त किया जा सकता है? जी हाँ, अवश्य, अगर तांत्रिक विद्वान है, साधना के मार्ग में प्रवीण है, स्वार्थी है। एक और प्रश्न है जो प्रायः मंत्र के साधकों को परेशान करता है। हम साधना तो करते हैं पर सिद्धि क्यों नहीं मिलती? मेरे लंबे तांत्रिक जीवन में इस एक प्रश्न से अनेक बार दो चार होना पड़ा है। मैंने अनेक बार साधनाएं करी, अनेक पुस्तकें पढ़ी, अनेक तांत्रिकों से मार्गदर्शन भी लिया पर परिणाम शून्य ही रहा है। कुछ ऐसे साधक भी मिले जिन्होंने आसन सिद्धि, माला सिद्धि, सुरक्षा मंत्र सिद्धि, बगलामुखी दीक्षा, भैरव दीक्षा, मंत्र दीक्षा दी, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहा। कुछ वेतन भोगी शिष्यों ने यह भी कहा किसी तांत्रिक से सामग्री लो। हमने वह भी ऊंचे दाम पर खरीदी, लेकिन ना तो सफलता मिलनी थी ना मिली। दोस्तों, मैं नहीं जानता वह तांत्रिक कौन थे। मैं यह भी नहीं जानता वह तांत्रिक थे या किसी अन्य विद्या के ज्ञाता थे। मुझे यह जानना भी नहीं है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या वह वास्तव में तांत्रिक थे या कुछ और। आज ऐसे तांत्रिकों की बाढ़ आ गई है जो समय और बाजार के अनुसार अपना रंग रूप और व्यवसाय बदलते रहते हैं। उन्हें शिष्य से अधिक उन्हें भेंट देने वाले, यात्रा का निमंत्रण देने वाले, काम करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है। विद्या किसने सीखनी है और किसने सिखानी है? बस समय व्यतीत करना है और धन हड़पना है। आज का साधक विश्वास की कमी से जूझ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा पर विश्वास कर ही नहीं सकते। आज के तथाकथित तंत्र गुरु डाक फोन संचार के आधुनिक माध्यमों का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। तनिक बतलाइए, क्या कोई घर पर रहकर विद्या प्राप्त कर सका है? आज के गुरु जन्मदिन के नाम पर, गुरु को उपहार देने के नाम पर, सामग्री के नाम पर, हवन के नाम पर धन की उगाही करते हैं। आज के तंत्र गुरु स्वयं ईमानदार ना होते हुए भी शिष्यों को ईमानदारी का थोथा पाठ पाते हैं। एक समय था जब ज्ञान देना धर्म समझा जाता था। गुरु, माता पिता सब ज्ञान बांटना अपना नैतिक दायित्व समझते थे। इससे वह स्वयं को सम्मानित अनुभव करते थे। लेकिन विकास की तेज रफ्तार में संसार बहुत तेजी से बदल गया है। जीवन जीने का ढंग बदल गया है। गुरुओं का रंग ढंग बदल गया है। प्राथमिकताएं बदल गई हैं और सीखने सिखाने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। एक शिष्य ने उपवास रखा। उपवास खोलने के लिए उसके पास केवल एक कटोरा रस था। वह कटोरा उठाने लगा तो बिल्ली झपट पड़ी। रस गिर गया। शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शीतल जल से ही उपवास खोल लूंगा। लेकिन अंधकार के कारण मटकी भी टकराकर फूट गई। उसके भीतर से आवाज आई, अगर रस और शीतल जल का उपयोग करना है तो पहले मन की कामना निकाल दे। शिष्य बेतरह छटपटा उठा, नहीं मेरे गुरुदेव, मैं स्वर्ग या मोक्ष के लिए आपसे स्नेह नहीं रखता हूं। मैं तो आपको इसलिए पुकारता हूं कि केवल आप ही स्वयं में पूर्ण हैं। गुरु तो स्वयं में पूर्ण हैं। बस उनमें हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाए, बस जीवन के साथ शिष्य होना भी सफल हो जाए। मैंने तांत्रिक जीवन के रूप में एक लंबा जीवन व्यतीत किया है। मैंने कभी गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करी। गुरुद्रोह का कभी अपराधी नहीं बना। लेकिन मुझे एक भी साधक ऐसा नहीं मिला जो स्वयं में पूर्ण हो, समर्पित हो और जनसेवा के लालायित हो। सभी स्वार्थी, धन लोलुप और बातूनी मिले। तंत्र की अनेक शाखाएं हैं।
जैसे गाणपत्य तंत्र, शैव तंत्र, वैष्णव तंत्र, जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र, कापालिक तंत्र, आगमिक तंत्र, वीर मुस्लिम तंत्र, शाबर तंत्र आदि। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, साहित्य है और मत है। क्या आप त्रिकोण का महत्व जानते हैं? इसे योनि चक्र भी कहा जाता है। सारे ब्रह्मांड में जो भी उपस्थित है वह उसी का सर्वोच्च संजाल है। इस चक्र के त्रिकोण में ही तीन गुण अर्थात सत्वर, रज, तम सांसारिक चेतना के तीन रूप बुद्धि और अहंकार तथा संहार, ज्ञान और क्रिया, जो तीन शक्तियों के प्रतीक हैं, उद्भूत होते हैं। वही साधक और समष्टि को अनेक रूप प्रदान करते हैं। अब तनिक देखिए प्रेत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वृक्ष प्रेत, लघु प्रेत, भूत प्रेत, शमशान प्रेत आदि। आप इस जानकारी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि तंत्र मंत्र शास्त्र कितने गहरे जाकर विवेचन करता है, और एक वह लोग हैं जिन्होंने अध्ययन तो कुछ किया नहीं, पूरा जीवन किसी दूसरी गूढ़ विद्या को दे दिया और अब अंत में स्वयं को तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, तंत्राचार्य घोषित कर दिया। यह तो वही बात हो गई, घोड़े को नाल जड़ी जा रही थी, मेकी ने भी अपना पैर उठा दिया नाल जड़वाने के लिए। परिणाम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।